मैंने किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो क्या इस वीडियो रिकॉर्डिंग को मैं कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश कर सकता हूँ? ये सवाल रिसेंटली मेरे क्लाइंट ने मेरे से पूछा और इसका बहुत सिंपल सा जवाब है। सपोज करो आपने किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग करी, आप किसी सिचुएशन में थे जहां आपने उसको रिकॉर्ड करा। अब आपको ये रिकॉर्डिंग कोर्ट में लगानी है, तो जनरली जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग लगाते हो तो उसके साथ आपको 63 ऑफ बीएसए का सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ता है। मीन्स इसे प्रमाण पत्र कहते हैं कि भाई मैं सर्टिफाइड करता हूँ कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये मेरे फोन से बनाई गई है। लेकिन आपको सर्टिफिकेट फाइल करना मैंडेट है नहीं, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। या फिर पुराने लॉ के हिसाब से आप सेक्शन 65 बी का सर्टिफिकेट फाइल करते थे, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में फॉल करता था। अब जब आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, तो अब सपोज करो आप डायरेक्टली विटनेस बॉक्स में गए और आपने अपना फोन पेश कर दिया कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसके अंदर है। तो इस केस में आपको कोई सर्टिफिकेट फाइल नहीं करना, क्योंकि आप डायरेक्टली प्राइमरी सोर्स ऑफ एविडेंस को कोर्ट में पेश कर रहे हो। ये प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा, बिकॉज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर भी इसे प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। बट इनकेस अगर आपने उसकी सीडी बनाई, क्योंकि जनरली हम लोग जब कोई वीडियो रिकॉर्डिंग फाइल करते हैं तो उसकी सीडी जरूर बनाते हैं। तो अगर आप उसकी सीडी बना के फाइल कर रहे हो, तो सीडी मीन्स अब वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेकेंडरी फॉर्म में आ गया है। मीन्स आपने उसको डुप्लीकेट कर दिया है। तो सीडी को सर्टिफाई करने के लिए कि सीडी जो है मेरी फोन की रिकॉर्डिंग से बनाई गई है, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। आप सपोज करो कि आपने किसी दूसरे पर्सन से रिकॉर्डिंग ली थी, तो उस केस में जो सर्टिफिकेट लगेगा वो उस पर्सन का लगेगा जिसके फोन से आपने रिकॉर्डिंग ली है। कई बार ऐसा होता है ना, हम सीसीटीवी फुटेज लगाते हैं, तो सीसीटीवी फुटेज के केस में भी यही होता है कि जिसका वो सीसीटीवी फुटेज है, जो उसका ऑनर है, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। ये नहीं कि आपने सीसीटीवी फुटेज निकाली और कोर्ट में अपना सर्टिफिकेट फाइल कर दिया। और अगर आप अपना सर्टिफिकेट भी फाइल कर रहे हो उसको उसको सर्टिफाई करने के लिए, तो भी आपको बताना पड़ेगा वो सीसीटीवी फुटेज किस घर से, किस एड्रेस से, किस ऑनर से बिलोंग करती है। और क्रिमिनल केसेस में तो खासकर ऐसा होता है कि जब आप सीसीटीवी फुटेज की बात करते हो, तो हम सेक्शन 91 के एप्लीकेशन लगाते हैं कि पुलिस को डायरेक्शन दी जाए कि वो सीसीटीवी फुटेज को स्टोर करे और उसको फेच करे और कोर्ट में पेश करे। इसलिए सर्टिफिकेट पुलिस भी वहां पर फाइल करती है ऑनर से रिसीव करके। तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक बहुत बड़ा लॉ है। और अगर आप इसको डील करना चाह रहे हो, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पेश करना चाह रहे हो, कोई रिकॉर्डिंग पेश करना चाह रहे हो, अगर आपने बिना डॉक्यूमेंट मीन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के या जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसके बिना फाइल भी करा, तो वो इनएडमिसिबल होता है। अदरवाइज इट इज एडमिसिबल इन ऑन द सेंस कि किसी भी केस में अगर आप एविडेंस फाइल करो तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाएगा, या तो वो प्राइमरी फॉर्म में जाएगा या वो सेकेंडरी फॉर्म में जाएगा। मोस्टली सेकेंडरी फॉर्म में ही जाता है। तो उसके लिए आप सर्टिफिकेट फाइल करके उसकी सर्टिफिकेशन को कोर्ट में लगाते हैं।